दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ही बढ़िया खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिए, आज की नंबर 1 खबर तो टाइगर 3 के ही बारे में है। फिल्म का 2 दिन का बिजनेस हो चुका है। रियल बिजनेस है तकरीबन 95 करोड़, लेकिन इस फिल्म के बनाने वाले बता रहे हैं 100+ करोड़, और हम उन्हीं की बात मान लेते हैं। ये बिजनेस कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन ये बिजनेस इस तरह से बहुत बड़ा हो जाता है कि इस फिल्म की कहानी इंडिया के बारे में नहीं है, इस फिल्म की कहानी पाकिस्तान के बारे में है। जबकि आप सभी को पता है कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ हमेशा ही दुश्मनी रहती है। तो ऐसे वक्त में भी इस फिल्म में बताया गया है कि जो हमारी टॉप एजेंसी रॉ है, उसके एजेंट्स पाकिस्तान में जाते हैं और आईएसआई एजेंटों के साथ मिलकर वहां की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की सरकार को बचाते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो बेनजीर भुट्टो को मार देना चाहती है और सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। तो मैं बहुत ही हैरान हूं, परेशान हूं कि लोगों को यह कहानी पसंद आई और लोग इस तरह की कहानी की फिल्म को देखने गए, जबकि इस फिल्म का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है और यह फिल्म बहुत ही वाहियात है। तो मेरे हिसाब से इस फिल्म को 2 दिन में सिर्फ 20 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए था, तो फिर 100 करोड़ का बिजनेस कैसे किया? इसका मतलब मैं ये निकालता हूं कि जो हिंदुस्तान की पब्लिक है वो बीजेपी से बहुत ही तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि भाई बीजेपी वालों, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम पाकिस्तान को भी दोस्त बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों से छुटकारा चाहते हैं। और अगर एक पाकिस्तानी फिल्म टाइगर 3 2 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस करती है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन 5 राज्यों में कांग्रेस जीत जाएगी और बीजेपी बुरी तरह हार जाएगी। इस फिल्म के हीरो की तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और इमरान हाशमी भी है इस फिल्म में, ये तो किसी को पता ही नहीं है। और आप यकीन कीजिए, हर थिएटर के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो फ्री में इस फिल्म के टिकट्स बांट रहे हैं। जा रहा है, फिल्म में इतनी कहानी नहीं है, मगर ये है शाहरुख खान का बता रहा है रोल बहुत अच्छा है। कह रहे हैं भाई शाहरुख है, टिकटें लोग वहां फ्री में दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया कहां से कहां आ गई है, वक्त कितना बदल गया है। एक वक्त वो था जब किसी बढ़िया फिल्म के टिकट्स ब्लैक में खरीदने पड़ते थे उस फिल्म को देखने के लिए। आज एक वक्त वो है जब बड़ी फिल्मों के टिकट थिएटर्स के बाहर फ्री में बांटे जाते हैं। और ये टिकट्स कौन बांटता है भाई साहब? खुद प्रोड्यूसर और उस फिल्म का हीरो, क्योंकि उन दोनों को ही अपनी इज्जत बचानी होती है, अपनी वैल्यू बनानी होती है। आज की दुनिया में कॉर्पोरेट कल्चर पूरी तरह हावी हो गया है। पूरी दुनिया वैल्यू सिस्टम पर चल रही है और आज की दुनिया में हर एक कंपनी वैल्यू सिस्टम पर ही जिंदा है। एक पुराने जमाने का गाना सुना होगा आपने, इंसान। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है निर्माता सिंघानिया साहब के बारे में। ये सिंघानिया वही है जो कपड़ों की बहुत ही फेमस रेमंड ब्रांड के मालिक हुआ करते थे। मैं आपको ये बता दूं कि सिंघानिया साहब ने कुछ सालों पहले 2-3 फिल्में प्रोड्यूस की थी और सिंघानिया साहब ने अपने दम पर 12,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की थी। सिंघानिया साहब का एक बेटा है गौतम सिंघानिया, और इसको कलयुग का रावण कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसको रावण कहा जा रहा है? एक्चुअली सिंघानिया साहब अपने बेटे गौतम से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने एक दिन प्यार में आकर अपनी 12,000 करोड़ की कंपनी पूरी तरह गौतम के नाम पर ट्रांसफर कर दी और गौतम से कहा कि बेटा मेरी उम्र 80 साल हो गई है, पता नहीं कब मर जाऊं, तो अब इस कारोबार को आप संभालो। और भाई साहब गौतम ने उस कारोबार को इतना बढ़िया से संभाला कि मजा ही आ गया। उसने कुछ दिनों के बाद ही अपने बाप को धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया और घर से भी बाहर निकाल दिया। आज सिंघानिया साहब की उम्र तकरीबन 85 साल है। उनके पास घर नहीं है, वो एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रहते हैं। ना उनके पास कार है, ना नौकर चाकर है। वो 12,000 करोड़ की कंपनी का मालिक आज या तो आपको कहीं सड़क पर पैदल चलता हुआ नजर आएगा या रिक्शा में चलता हुआ नजर आएगा। पुराने से गंदे से कपड़े पहने होते हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई होती है, मतलब आप उसको पहचान ही नहीं सकते कि यही सिंघानिया है जो कभी 12,000 करोड़ की कंपनी का मालिक हुआ करता था, जो कभी निर्माता हुआ करता था। इस कलयुग के रावण का थाने में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है और ये कुछ दिन पहले अपने फार्म हाउस पर दिवाली की पार्टी दे रहा था। इस कलयुग के रावण की पत्नी का नाम है नवाज मोदी, जिसके साथ इसने 30 साल पहले शादी की थी और उससे 2 बेटियां हैं। तो जब ये उनकी पत्नी उनकी दिवाली पार्टी को अटेंड करने के लिए फार्म हाउस पर पहुंची, तो उसने सिक्योरिटी को कह दिया कि इसको अंदर नहीं आने देना है और एक ही झटके में 30 साल के रिश्ते को खत्म कर दिया।
तो ये कलयुग का वो रावण है जो ना अपने बाप का है, ना अपनी मां का है, ना अपनी पत्नी का है। और भाई साहब कहावत है कि ऊपर वाला हर किसी का इंसाफ इसी दुनिया में करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंसाफ तो इसका भी होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके बच्चे भी इसके साथ वही करेंगे जो ये अपने फादर के साथ कर रहा है। दोस्तों आज की तीसरी खबर है राघव चड्ढा की पत्नी परिणीति चोपड़ा के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ महीनों पहले इन दोनों ने शादी की है और आज की तारीख में परिणीति को यही काम है कि वो रोजाना सोशल मीडिया पर कुछ लिखती है और अपने पति की तारीफ करती है कि उनका पति कितना अच्छा है, कितना प्यार करता है, ये है तो वो है। और मैं इस मैडम को 2-3 बार कह चुका हूं कि भाई अगर आपका पति इतना अच्छा है, आप उससे इतना प्यार करती है तो आप उसको अपने घर पर बताइए। आप सोशल मीडिया पर यह लिखकर कि आप पति से कितना प्यार करती है दुनिया को क्यों बताना चाहती हो, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपको यह बता दूं कि राघव चड्ढा साहब सस्पेंड होकर घर पर बैठे हुए हैं। किसी भी वक्त ईडी भी इनके घर पर पहुंच सकती है, पता लगे कि ये भी मनीष सिसोदिया की तरह तिहाड़ में पड़े हुए हैं। खैर न्यूज ये नहीं है, न्यूज ये है कि परिणीति चोपड़ा फिल्म एनिमल की हीरोइन थी और कुछ दिनों शूटिंग करने के बाद परिणीति ने इस फिल्म को छोड़ दिया था। उसके बाद इस रोल को करने के लिए लिया गया था मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका को। इस फिल्म का टीजर आ चुका है, गाने आ चुके हैं और उनमें आप देख ही चुके हैं रणबीर कैसे रश्मिका को चूस रहा है, जहां देखो वहां किस कर रहा है। तो अब पता यह चला है कि एक्चुअली परिणीति चोपड़ा ने इस फिल्म को इसीलिए छोड़ा था कि अगर राघव चड्ढा ने यह देखा कि रणबीर कपूर कैसे परिणीति चोपड़ा को किस कर रहा है, कैसे चूस रहा है, तो परी का यह रिश्ता टूट जाएगा और राघव चड्ढा उससे शादी नहीं करेगा। और मेरे ख्याल में परिणीति ने बिल्कुल सही किया, नहीं तो वाकई ये रिश्ता टूट जाना था, ये शादी नहीं होनी थी। दोस्तों आज की चौथी खबर है डबल ढोल की मीठे पंकज त्रिपाठी के बारे में। आप सभी को पता है कि इस मीठे पनवाड़ी की कोई ना कोई फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती ही रहती है। अब इसकी एक फिल्म जी पर रिलीज होने वाली है जिसका नाम है कड़क सिंह। इस नाम को लेकर मुझे भारी ऐतराज है। भाई इस मीठे की फिल्म का नाम कड़क सिंह कैसे हो सकता है? एक्चुअली इस फिल्म का नाम होना चाहिए नरम सिंह। और आप यकीन कीजिए इसकी ये फिल्म जब भी रिलीज होगी भाई साहब इसका धोबी नाई कसाई भी इस फिल्म को नहीं देखेगा। दोस्तों आज की पांचवी खबर है 2.5 फीट 3 इंच के मालेगांव के सबसे बड़े सुपरस्टार ईशान खट्टर पट्टर के बारे में। आप सभी को पता है रोनी स्क्रूवाला ने इसको सुपरस्टार मान लिया था और इसको लेकर एक 85 करोड़ की फिल्म बनाई थी जिसका नाम है पीपा। उस फिल्म के कंप्लीट होने के बाद रोनी स्क्रूवाला को यह पता चल चुका था कि अगर यह फिल्म थिएटर में रिलीज होगी तो इसको कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। तो रोनी ने उस फिल्म को अमेज़न के गले में पहना दिया 25 करोड़ में, यानी कि तकरीबन 50 करोड़ के लॉस में। यह फिल्म 2-3 दिन पहले अमेज़न पर रिलीज हो चुकी है और भाई साहब इस फिल्म को ईशान खट्टर की फैमिली वालों ने भी नहीं देखा। अमेज़न वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए और पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। यानी कि अमेज़न वालों ने वही किया कि आ बैल मुझे मार। अमेज़न वालों को अच्छी तरह पता था कि इस फिल्म को कुत्ता भी नहीं देखेगा, उसके बावजूद भी अमेज़न में कुछ ऐसे करप्ट लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कमीशन लेकर इस फिल्म को खरीदा था और अमेज़न ने जो 25 करोड़ रुपए में यह फिल्म खरीदी थी वो 25 के 25 करोड़ रुपए गटर में चले गए हैं। दोस्तों आज की 6th खबर है बुढ़ऊ के बारे में। आप सभी को पता है कि बुढ़ऊ की फिल्म टाइगर बुड्ढा रिलीज हो चुकी है। आपको यह भी पता है कि बुढ़ऊ के जो फैन हैं वो है ठेली वाले, चाय वाले, रिक्शा वाले वगैरह वगैरह, अनपढ़ गंवार। तो जब ये लोग थिएटर में इस फिल्म को देखने गए तो वहीं थिएटर के अंदर ही आतिशबाजी शुरू कर दी, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। ये वीडियो वायरल हुआ, बुढ़ऊ ने भी देखा और बुढ़ऊ ने सोशल मीडिया पर इन लोगों को खूब गालियां दी, खूब खरी खोटी सुनाई। इनसे कहा कि साले तुम लोग लुक्खे हो, अनपढ़ हो, गवार हो। अरे भाई साहब आपको आज पता चला? अरे भाई साहब आपको पहले से नहीं पता? अरे भाई साहब आपके फैन यही लोग हैं, इनके अलावा आपका फैन कोई नहीं है। बात को समझो आप भाई साहब। तो भाई साहब बुढ़ऊ ने इनको गालियां देकर खरी खोटी सुनाकर कहा कि थिएटर में ऐसा ना करो, ये गलत है। और आप यकीन करें ये लोग पूरी तरह डिजर्व करते हैं कि बुढ़ऊ इनको गालियां दे, इनकी मां बहन एक करे, क्योंकि यही है जो बुढ़ऊ की घटिया फिल्में देखने जाते हैं। दोस्तों आज की 7th खबर है आदित्य चोपड़ा की पत्नी रानी मुखर्जी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में पत्रकारों की बाढ़ आ गई है। पत्रकारों को आज की तारीख में ना पढ़ना है ना लिखना है, कोई भी एक कैमरा उठाकर चल देता है और वही पत्रकार बन जाता है। मतलब आज के पत्रकार फोटोग्राफर्स वो हैं जो कभी रिक्शा चलाते थे, चाय बेचते थे, इलेक्ट्रिशियन का काम करते
करते थे वगैरह वगैरह। और भाई साहब अगर इनकी दिन में 2-3 हजार की कमाई हो जाए तो काफी है, तो इनको 500 रुपए दे दो, ये कहीं भी पहुंच जाएंगे। तो दिवाली के दिन इनको रानी मुखर्जी के घर के बाहर खड़े होने के पैसे मिले होंगे। जैसे ही रानी अपनी कार में घर से बाहर निकली वैसे ही ये टूट पड़े फोटो लेने के लिए, क्योंकि पैसे लिए थे। और इसी हापाधापी में रानी के ड्राइवर ने अपनी कार को एक पत्रकार के पैर पर चढ़ा दिया। वो खड़ा होकर चिल्लाता रहा, मेरा पैर टूट गया टूट गया टूट गया, किसी को सुना ही नहीं आया। तो एक्चुअली मैं ऐसा मानता हूं कि रानी मुखर्जी के ड्राइवर ने बिल्कुल गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया है। ड्राइवर साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं आपसे बहुत नाराज हूं, क्योंकि आपने सिर्फ एक के पैर पर गाड़ी चढ़ाई है। भाई साहब 5-7 लोगों के पैरों पर गाड़ी चढ़ानी चाहिए थी, उनको चिल्लाने देना चाहिए था, आपने देखना चाहिए था, मजा आता। ये 2-4 हजार के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं तो ये डिजर्व करते हैं भाई साहब। दोस्तों आज की 8वीं खबर है एक वक्त की बहुत बड़ी हीरोइन माधुरी जी के बारे में। माधुरी जी ने इस दिवाली पर बताया है कि वो कभी भी पटाखे चलाकर दिवाली नहीं मनाती, और उसका रीजन ये है कि वो पटाखों से बहुत डरती है। जब माधुरी हीरोइन नहीं बनी थी उस वक्त वो अपने घर के बाहर पटाखे चला रही थी दिवाली मनाने के लिए। एक लड़के ने एक पटाखा चलाया और वो माधुरी के बालों में आकर फट गया, और उसकी वजह से माधुरी के बाल जल गए थे। इसके बाद उसके फादर ने उसके बाल पूरी तरह उतरवा दिए और उसको गंजा बना दिया, और फिर कहीं 6-8 महीने के बाद जाकर माधुरी के बाल आए। तो तब से वो पटाखों से बहुत डरती है, और यही वजह है कि वो पटाखा कभी नहीं चलाती। दोस्तों आज की 9th खबर है फिल्म टाइगर 3 के बारे में। आप सभी को पता है कि जो इसके निर्माता थे उन्होंने रिलीज होने से पहले कहा था कि इस फिल्म में शाहरुख खान भी है, ऋतिक रोशन भी है, जूनियर एनटीआर भी है, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। ये झूठा पीआर था इस फिल्म की हाइप करने के लिए। बल्कि यह भी बताया गया था कि इस फिल्म में एसआरके का रोल 20 मिनट का है, जबकि एसआरके का रोल सिर्फ 3-4 मिनट का है, एक ही सीन है। और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर का रोल तो इसमें है ही नहीं। एक्चुअली फिल्म खत्म होती है, क्रेडिट्स आते हैं, और उसके बाद ऋतिक का एक वीडियो आता है। इस वीडियो में ऋतिक टाइगर 3 के बारे में कोई बात नहीं करता, बल्कि ऋतिक अपनी आने वाली फिल्म वार 2 के बारे में बात करता है। यानी कि ये एक तरह से वार 2 का टीजर है। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 1 साल से इस फिल्म के हीरो और इस फिल्म के निर्माता ने ऋतिक से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो एक सीन इसमें कर दे, लेकिन ऋतिक ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। और ठीक वैसा ही जूनियर एनटीआर ने किया। उसने भी आदि चोपड़ा से कहा कि भाई साहब मेरे साथ आपको फिल्म बनानी है बनाइए, नहीं बनानी है आपकी मर्जी, लेकिन मैं टाइगर 3 में कोई भी रोल नहीं करूंगा। एक्चुअली शाहरुख खान भी ये रोल नहीं करने वाला था, लेकिन उसने इसलिए किया क्योंकि पठान में बुढ़ऊ ने उसके लिए एक रोल किया था। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब जिंदगी में आगे बुढ़ऊ की किसी भी फिल्म में एसआरके कोई रोल नहीं करेगा। दोस्तों आज की 10th खबर है करण जौहर के बारे में। आप सभी को पता है कि करण का शो चल रहा है कॉफी विद करण। उसमें बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, अपनी इज्जत की मां बहन करवा रहे हैं और खुशी खुशी जा रहे हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि करण जौहर अपने शो के ग्रैंड फिनाले में शाहरुख खान को लाते हैं, लेकिन इस बार करण जौहर ग्रैंड फिनाले में शाहरुख खान को नहीं ला रहे हैं, बल्कि बुढ़ऊ को ला रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि बुढ़ऊ ने करण जौहर की एक फिल्म करने के लिए हामी भर दी है। तो जाहिर सी बात है अब करण जौहर शाहरुख खान की तारीफ नहीं करेगा, बल्कि बुढ़ऊ की तारीफ करेगा। करण जौहर को यह पता होना चाहिए कि शाहरुख खान बॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, और बुढ़ऊ बॉलीवुड का वो सबसे बड़ा फ्लॉप एक्टर है जिसको ना एक्टिंग आती, ना चलना आता, ना बोलना आता। तो मेरे ख्याल में करण जौहर ऐसा करके अपना ही नुकसान करने वाला है। दोस्तों आज की 11th खबर है मेरी ब्लॉकबस्टर फिल्म, वर्ल्ड फेमस फिल्म देशद्रोही के बारे में। आज 14 नवंबर है और मेरी फिल्म 2008 में 14 नवंबर को ही रिलीज हुई थी, यानी कि आज पूरे 15 साल हो गए हैं। आप कमाल देखें कि 15 साल के बाद भी इस फिल्म का नाम बच्चे बच्चे को याद है। आप किसी से भी पूछिए कि देशद्रोही फिल्म कौन सी थी, 15 साल के बाद भी वो आपको बता सकता है कि देशद्रोही फिल्म ये है। तो भाई साहब हकीकत ये है कि बॉलीवुड की हिस्ट्री की कुछ बहुत ही फेमस फिल्मों में देशद्रोही एक है। अगर लोगों को शोले याद है, अगर लोगों को मुगले आजम याद है, तो लोगों को देशद्रोही भी याद है। और आप सबको पता है कि आज का वक्त वो है कि 2 महीने के बाद आप किसी से पूछे कि ये फिल्म कौन सी थी तो किसी को याद नहीं रहता, लेकिन फिल्म देशद्रोही के बारे में 15 साल के बाद भी बच्चे बच्चे को पता है। ये है जलवा द ब्रांड KRK का। दोस्तों आज की 12th खबर है अदरक जैन के बारे में। अब आप ये पूछेंगे कि भाई साहब ये अदरक जैन कौन है? एक्चुअली ये लड़का रणबीर कपूर और करीना कपूर का कजिन है। भाई साहब एक वक्त में इसको आदि चोपड़ा ने सुपरस्टार मान लिया था और इसको एक फिल्म में लॉन्च भी किया था। इस
बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आदि चोपड़ा को फिल्मों की कितनी नॉलेज है। मतलब आदि चोपड़ा झुग्गी एक्टर और अदरक जैन जैसे लड़कों को भी सुपरस्टार मान लेता है, उनको भी लॉन्च कर देता है भाई साहब। तो आज की खबर यह है कि यह लड़का तारा सुतारिया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और तारा की एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी अलीखा एडवाणी। तो जाहिर सी बात है तारा अपने खर्चे पर अपने बॉयफ्रेंड और अपनी बेस्ट फ्रेंड को यूरोप में लेकर घुमा करती थी, खूब छुट्टियां मनाया करती थी। और बस देखते ही देखते अदरक जैन को अलीखा एडवाणी से प्यार हो गया और तारा सुतारिया से ब्रेकअप हो गया। यह घटना फिर से साबित करती है कि लड़कियों को बहुत होशियार रहना चाहिए। लड़कियों को अपनी खूबसूरत फ्रेंड से अपने बॉयफ्रेंड को कभी नहीं मिलवाना चाहिए, क्योंकि जो खूबसूरत फ्रेंड है वो आपके बॉयफ्रेंड को कभी भी छीन सकती है, कभी भी लेके 9 2 11 हो सकती है। बात को समझो। दोस्तों आज की आखिरी खबर भी फिल्म टाइगर 3 के बारे में है। आप सभी को पता है कि यह फिल्म 2 दिन पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बनाने वाली कंपनी वायरएफ ने खूब कॉर्पोरेट बुकिंग की, तकरीबन 1 लाख टिकट पर डे खुद ही खरीदे और पब्लिक में फ्री बांटे, ताकि वो ये दिखा सके कि उनकी फिल्म जबरदस्त चल रही है, लोग उनकी फिल्म को देख रहे हैं। और आज तीसरा दिन है, यह फिल्म पूरी तरह बैठ चुकी है, क्योंकि ना तो अब आदि चोपड़ा की यह हिम्मत रही कि वो 1 लाख टिकट खरीदे और फ्री में बांटे, और भाई साहब पब्लिक को भी पता चल चुका है कि इस फिल्म की कहानी का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, ये कहानी तो पाकिस्तान की है। पब्लिक को यह भी पता चल चुका है कि यह फिल्म कितनी पकाऊ है। तो आज इस फिल्म को देखने के लिए बहुत कम तादाद में लोग जा रहे हैं, थिएटर खाली पड़े हुए हैं। मतलब अगर डे 2 का बिजनेस 60 करोड़ रुपए हुआ था तो डे 3 का बिजनेस होगा तकरीबन 15 करोड़ रुपए। तो आप ये कह सकते हैं कि यह फिल्म तकरीबन खत्म हो गई है। अब इस फिल्म का चलना नामुमकिन है, इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है। दोस्तों आज की 14th खबर है विग पहनकर हीरो बनने वाले इमरान हाशमी के बारे में। आप सभी को पता है कि इस लड़के ने 3-4 साल से कोई फिल्म नहीं की, क्योंकि इसको यह लगता था कि अगर ये बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल करेगा तो ये सुपरस्टार बन जाएगा। तो इस बंदे ने फिल्म सेल्फी की अक्षय कुमार के साथ, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा, 10 करोड़ रुपए से कम का लाइफ टाइम बिजनेस किया। अब इस बेचारे की फिल्म रिलीज हुई टाइगर 3, और आप अंदाजा लगाइए कि जो भी लोग इस फिल्म को देख रहे हैं उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें इमरान हाशमी है या नहीं। जो लोग इस फिल्म को देखकर बाहर निकलते हैं वो सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की। कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी, पर शाहरुख खान की एंट्री कुछ ज्यादा अच्छी थी, सलमान खान की थोड़ी लो हो गई उसके आगे। शाहरुख बेस्ट था, उनके सारे सीन बेस्ट थे, बस उसकी एंट्री मजेदार। उसके बाद कैटरीना कैफ की, उसके बाद इस फिल्म के हीरो की, लेकिन उनको ये बिल्कुल याद नहीं है कि भाई इस फिल्म में इमरान हाशमी भी है। यानी कि ये एक और ब्लंडर हो गया है इमरान हाशमी के लिए। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस बंदे का करियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। टाटा भाई भाई इमरान भाई, लग गए भाई साहब आपके, पैकअप हो गया, अब तो घर पे बैठ कर ऐश करो भाई साहब। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब घंटी आप नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई साहब, लाइक तो जरूर करना है, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।